मतलब सर यस क्या रिपीट करना यस सर, कर दो सर एक बार। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात कर रहे हैं। सो इसमें आप देखा जाएगा तो बैंकिंग ऑफ रोड्स में जैसे कोई भी व्हीकल है, आउटर एज रेज होते इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है, इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो जब ट्रैवल कर रहा है इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और mg इस डायरेक्शन में होगी, है ना। सो mg का दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर mg, सॉरी इधर तो हम बॉडी तो इस प्लेन में मूव कर रहा है ना, प्लेन तो इस प्लेन में मूव कर रहा है, तो इस प्लेन में कंपोनेंट लेके आएंगे। तो ये थीटा होगा तो इधर क्या होगा, n cos थीटा। यस सर, इधर क्या आएगा, n sin थीटा। sin थीटा। sin theta. इधर n cos थीटा, इधर n cos थीटा। सो आप ये देखो n cos थीटा इज इक्वल टू mg, n cos थीटा इज इक्वल टू mg, है ना। और Yes, sir. n sin थीटा आपका क्या होगा, सेंट्रीपिटल mv square upon r. mv स्क्वायर अपॉन r। सो देयरफॉर अपन क्या लिख सकते हैं, इधर n sin थीटा को हम n cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r into mg। तो mm gets cancel, so n cancel, तो sin theta upon cos theta tan theta आ गए is equal to यस सर, v square upon v rg, square upon r. therefore v is equal to root rg tan theta। Clear? So this Yes, is sir. the maximum possible speed during banking of road, banking of road। So अब ये देखना, जैसे साइकिल भी हम ट्रैवल करते हैं, है ना, सर साइकिल। सर हाँ जी, सर थीटा भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि कितना थीटा रखना पड़ा बैंकिंग की टाइम पे। हाँ जी, बैंकिंग के टाइम पे नहीं, रोड जब बनाते हैं रोड का एंगल है ना वो। यस सर। हाँ जी, नहीं सर, वो किस हिसाब से रखते होंगे सर, वो स्पीड वो के हिसाब से रखते हाँ होंगे। जी, स्पीड के हिसाब से रखते हैं, मैं कितना मैक्सिमम स्पीड अलाउ करना उस रोड में से। हाँ जी। सो अब ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट जो है ना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल देखो ऐसे साइक्लिस्ट है, साइकिल स्ट्राइट है, तो जब साइकिल स्ट्राइट है तो इसका जैसे ऐसे है साइक्लिस्ट, तो नीचे क्या होगा, mg नीचे क्या होगा, mg। mg, और ऊपर क्या होगा, नॉर्मल। कोई और फोर्स तो नहीं है, हाँ जी। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू mg हो गई। तो कोई और फोर्स नहीं है ये टर्न लेने के लिए, हाँ जी, ये तो अपवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, टुवर्ड्स द सेंटर कोई फोर्स एक्ट नहीं है। तो जब तक आप स्ट्राइट ट्रैवल करोगे तब तक आपको का कोई सेंट्रल वो नहीं होगा, यस सर। है ना। यस सर। तो तब क्या करना है हमें, ये जो साइक्लिस्ट है, ये जो साइक्लिस्ट है ये होंगे थोड़ा बहुत बेंड होगा, यस सर। ऐसे बेंड होगा, अदरवाइज ऐसे मान लेते हैं, ऐसे बेंड होगा। जब ऐसे बेंड हो गए, हाँ जी, सो आई कैन से नॉर्मल इस डायरेक्शन में, यस सर। है ना, नॉर्मल अभी इधर एक्ट करेगा, तो mg किस तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। यस सर। mg डाउनवर्ड, अभी इसका दो कंपोनेंट होंगे, एक अपवर्ड एक इधर, है ना। तो आप ये देखा जाएगा तो इधर क्या होगा, ये थीटा एंगल बेंड हुआ, तो दैट इज इक्वल टू n cos थीटा इधर, n sin थीटा इधर। सर हाँ जी, सर mg के कॉम्पोनेंट बना सकते हैं क्या।
mg का कंपोनेंट बनाएगा तो क्या फायदा है? हमें तो सर्कुलर मोशन में जाने के लिए सेंटर की तरफ चाहिए, तो mg का cos थीटा बनाएगा तो सेंटर की तरफ थोड़ी होंगे। अरे यार परसों क्लास में मैं क्लियर समझा है ना आपको, जिस तरफ बॉडी का डायरेक्शन चाहिए, मोशन चाहिए, उसी प्लेन में हम क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट्स लेते हैं। तो इधर mg का नहीं लेना है, नहीं लेना है, इधर n का ही लेना है। सर mg भी मतलब सेंटर की तरफ ही होगा ना जो उस पे लेंगे? इधर होगा, इधर थोड़ी होगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, तो अब इधर देखा जाएगा तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg और n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यस सर। सो अब देखा जाएगा तो इधर से भी v इज इक्वल टू रूट rg tan थीटा, है ना? यस सर। सो इसका मतलब कितना ज्यादा बेंड होगी, है ना, उतना ज्यादा रेडियस से, उतना ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हैं। यस सर। हाँ जी, फॉर्मूला Yes. 1 देखा कभी आपने? फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 1 देखते कोई? यस सर। फॉर्मूला 1 में देखा जाएगा तो ये बाइक रेस होती है। यस सर। सो इसमें क्या होता है कि बाइकर जो ना बेंड हो जाता है। क्यों बेंड होता है? क्योंकि उतना स्पीड में स्ट्राइट ट्रैवल करेगा तो वो गिर जाता है, तो मैक्सिमम स्पीड अलाउ नहीं करेगा, तो थीटा बहुत ज्यादा रखते हैं, सच दैट थीटा मतलब वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, सेफ स्पीड हो सकती है। समझ आया? यस सर। जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा स्पीड से वो टर्न ले सकता है। क्लियर? यस सर। नोट। नेक्स्ट देखते हैं कोलिजन। सो कोलिजन क्या होती है? जैसे टू बॉडीज है, हाँ जी, सो टू बॉडीज हम ग्राउंड में रखा, हाँ जी, अभी इन दोनों को वेलोसिटी दिया, एक का स्पीड v1 है, एक का स्पीड v2 है। इस बॉडी का नाम दिया ये, इसका नाम दिया। सो ये कोलिजन कब होगी? कोई कंडीशन? v1 ज्यादा होगा v2 से। हाँ जी, if v1 ग्रेटर देन v2 है, कोलिजन अब कब होगी? यस सर। कोलिजन अक्कर होगा। सर मास पे डिपेंड करेगा कि जब v का मास ज्यादा होगा इसे? वो तुम बताओ ना। करेगा सर, क्योंकि mv सर उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मोमेंटम ज्यादा होगा तो इसका मैंने मान लिया 1000 kg, इसका मान लिया 1 kg। अभी Yes. इसका स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड लिया, इसका स्पीड मैंने 2 मीटर पर सेकेंड लिया, तो कोलिजन होगी कि नहीं? होगी सर। होगी। यस। No, sir. नहीं होगी सर। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सर उसकी स्पीड ज्यादा है। हाँ, इसका स्पीड ज्यादा, आगे चले जाएगी पीछे आएगा, इसका मतलब मास के ऊपर है, डिपेंड नहीं है। डिपेंड नहीं। सर पर उसका मोमेंटम तो पीछे वाले का ज्यादा नहीं होगा सर mv का? आप ये मान के चलो, ये मान के चलो एक आदमी जो है ना इधर जा रहा है, हाँ भाई, यस सर। इसका मास है 60 kg, यस सर। ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। यस सर। आप पीछे जो है ना लॉरी लेके आया, क्या गाड़ी? लॉरी, ओके सर। इसका वेट है 5000 kg। यस सर। हाँ जी, अभी ये जा रहे 1 मीटर पर सेकेंड, ये टकराएगा कि नहीं टकराएगा? नहीं टकराएगा। क्यों? मोमेंटम ज्यादा है इसका। यस सर। हाँ, तो टकराएगा क्यों नहीं? आपके हिसाब से तो टकराना चाहिए। यस सर, वो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं, क्योंकि सर मुझे लगता है इसकी तो स्पीड कम है ना, पहुंच ही नहीं पाएगा जब तक वो चला जाएगा। तो वही बता रहा था, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर नहीं। मोशन हमेशा
जो काइनेमेटिक्स देखा था हमने मोशन इन वन डायमेंशन, वहां पर कहीं पे भी मास के ऊपर पड़ा नहीं, इसका मतलब मास के ऊपर मोशन डिपेंड नहीं करता। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ओनली डिपेंड्स ऑन कितना स्पीड से वो बॉडी ट्रैवल कर रहा है, कितना एक्सेलरेशन। सर ठीक है, हाँ जी। सर अगर मान लो सर ए का मास ज्यादा है बी का मास कम है और दोनों सेम स्पीड से जा मतलब ए की स्पीड ज्यादा है बी से, तो फिर भी कोलाइड हो गई? क्यों होगी भाई? नहीं मतलब सर पहले तो हम क्या कर रहे थे कि पीछे वाले की स्पीड कम कर रहे थे, आगे वाले की ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, सर इफ अगर v1 इज इक्वल टू v2 हो गए, यस सर, कोलिजन क्यों होगा? सर तब तो होगा ही नहीं। अभी ठीक है, आपका सामने गाड़ी है, आप पीछे हो, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, तो कोलाइड हो जाओगे, इसको टकरा दोगे? हाँ, नहीं सर नहीं होगा। नो सर। तो आप तो कह रहे हैं कोलिजन हो जाएगी। नहीं सर मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर दोनों का वो मास अलग अलग हो। वही बता रहा हूँ, आपका पीछे लॉरी आ रही है, हाँ जी, वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, आप आगे जो है ना 10 मीटर पर सेकंड से पैदल जा रहे हो, यस सर। तो मास तो डिफरेंट है, कोलिजन वो आगे टकरा देगी। हाँ सर। क्यों? सर मैं वेलोसिटी स्पीड मतलब सेम नहीं रखने कह रहा था सर, मैं उसकी कह रहा हूँ कि ज्यादा रख दें सर ए की, जैसे जो फर्स्ट कंडीशन की थी ना। So v2 less than, sorry, v1 less than v2, ये कह रहे हो? नो सर v1 ग्रेटर देन। वो तो कोलिजन तो टक्कर होगा, मास के कुछ वही लेना देना नहीं, वो तो बताया मैंने इधर। वही तो सर वही तो। तुमने ये पूछा मेरे से, सर दोनों का स्पीड सेम रखे, दोनों का मास अलग रखेगा तो कोलिजन होगी, इसका मतलब ये कंडीशन पूछा, हाँ या ना? नो सर, सर मैंने ये ऊपर वाला पूछा था सर आपसे। फिर वो तो डिस्कशन हो ही गया ना, जब इसका डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, छोड़ो, समझ आया भी ये चीज, ये कंडीशन समझ आया? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है कोलिजन, हाँ या ना? यस हाँ या सर। ना? समझ आया भाई, कोई दिक्कत? इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, इसका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड है, कोलिजन होगी कि नहीं? होगी सर। होगी सर। क्यों? होगी यस सर। सर। क्यों? स्पीड ज्यादा है उसका। कितना ज्यादा है? 2 मीटर 2 सेकंड मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकेंड। हाँ जी, 2 मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकेंड। कितना? 2 कैसे आया? मीटर पर 2 सेकंड। मीटर पर सेकेंड। कैसे आया? 2 मीटर पर सेकंड कैसे आया? माइनस करके। 12 माइनस 10 है ना? यस सर। इसका मतलब v रिलेटिव इज इक्वल टू v1 माइनस v2, यस सर। है ना? इसका मतलब ये अप्रोच कर रही है या दूर जा रहा है एक दूसरे का? अप्रोच कर रहा है, दूर जा रहा है? अप्रोच कर रहे हैं, इसको हम अप्रोच कर रहा है सर। यस सर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं, क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहते हैं। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, कोलिजन हो गई, मान लो कोलिजन हो गई, कोलिजन होने के बाद ये स्पीड जो है ना u मान लेते, इनिशियल वेलोसिटी जो है ना u मान लिया अपन, इनिशियल वेलोसिटी क्यों मान लिया? u1 u2, इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 माइनस u2, है ना? u1 माइनस u2, है ना? हाँ जी, यस सर। यस ठीक है। सर। उसके बाद कोलिजन हो गई, उसके बाद कोलिजन हो गई, कोलिजन होने के बाद किसका स्पीड ज्यादा होगी? बी का। b का ज्यादा होगी, हाँ जी, यस सर। दैट इज इक्वल इसका स्पीड v2 आफ्टर कोलिजन, इसका स्पीड v1, तो आफ्टर कोलिजन v2 ग्रेटर देन v1, है ना? यस सर। इनिशियली बिफोर कोलिजन ये होगा और आफ्टर कोलिजन ये होगा, सो इसका मतलब इसका स्पीड 12 मान लिया, इसका स्पीड 10 हो गए, तो इसका मतलब रिलेटिव यस स्पीड सर। कितना होगा, कितना ज्यादा है इसका? 2 मीटर पर सेकेंड,
है ना, Yes, sir. दैट इज इक्वल 12 माइनस 10, है ना। यस सर। Yes, इसका sir. मतलब v रिलेटिव इज इक्वल टू v2 माइनस v1। यस सर। अभी दोनों पास में आ रहा है, दूर जा रहा है? सर दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेपरेशन। यस। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v। सर ऊपर वाले को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सर हाँ जी, पीछे करना। करूंगा, पूरा कंप्लीट करके करूंगा। ओके सर। ठीक है, आप देखा जाएगा तो ये बिफोर कोलिजन है। हाँ जी, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, दैट इज इक्वल टू इसका स्पीड u1, इसका स्पीड u2, इसका स्पीड v1, इसका स्पीड v2। क्लियर, समझ आ गई? इसका Yes, स्पीड sir. u1, इसका स्पीड u2, इसका स्पीड v1, इसका स्पीड v2। सो अपन Yes, ध्यान sir. से देखा जाएगा तो u1 u2 v1 v2। सो इधर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, यस सर। किसका ज्यादा होगा बिफोर कोलिजन, किसका ज्यादा, u1 ज्यादा होगा u2 ज्यादा होगा? U1. तो ज्यादा माइनस कम, यस सर। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखते हैं, v2 ज्यादा होगा v1 ज्यादा होगा? V2। V2. तो ज्यादा माइनस कम, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच। इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। Separation. सेपरेशन। सो इन दोनों का रेशियो होती है। अब ये देखो, मतलब इनिशियली इतना अप्रोच है, बाद में इतना हो गए, तो कितना फ्रैक्शन है ये देखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ जी, इसको डिफाइन करते कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। तो क्या डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ आया? Yes, sir. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन Hello. अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ जी बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं? दो Hello. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1। सर एक बार दोबारा रिपीट करना सर, नेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया सर। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? हेलो, हाँ जी बोलो, हेलो, अरे कोई कुछ बोला Hello. था? हाँ जी बोलो बोलो। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी बोलो ना। सर एक बार दोबारा रिपीट करना सर। अच्छा ठीक है, अब बिफोर कोलिजन जो है ना, हेलो अरे समझा सर, रहा हूँ ना, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है, समझा रहा हूँ दोबारा। सर एक बार दोबारा रिपीट करना सर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सुनो। बिफोर कोलिजन जो है ना, इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है।
सो आफ्टर कोलिजन, कोलिजन हो गई, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन हो गई। एक मिनट, एक काम करते हैं। हाँ जी, ये ड्यूरिंग कोलिजन हो गए, यस सर। ये आफ्टर कोलिजन। Yes, sir. सो Yes. अभी कोलिजन होने के लिए कंडीशन होगी u1 ग्रेटर देन u2, फॉर कोलिजन u1 ग्रेटर देन u2, आफ्टर कोलिजन v2 ग्रेटर देन v1। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा v2 माइनस v1। So therefore coefficient of restitution is equal to the ratio of velocity of separation to velocity of approach, ठीक है, that is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2। clear? Yes, sir. कोई दिक्कत? हाँ सर। No, Right. sir. जो कोलिजन हो रही है, कोलिजन हो रही है, सो अभी इधर जो है ना टू टाइप्स ऑफ कोलिजन होंगे। वन इज elastic collision and another one is inelastic collision, ठीक है, एक elastic collision, एक inelastic collision, समझ आया? यस सर। एक elastic and एक inelastic collision है। सो जब elastic collision की बात की, हाँ जी, elastic collision की बात किया हमने, इसमें आप देखा जाएगा तो elastic collision, इसमें क्या होता है कि कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे, इसका मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगी, समझ आया? Yes, sir. क्या है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? Yes, काइनेटिक sir. एनर्जी बिफोर कोलिजन कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी उतना ही होगा। इधर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होंगे, और व्हाट एवर में भी द कोलिजन मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, है ना। जब कोलिजन हो रही है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं ड्यूरिंग कोलिजन, है ना। ये बॉडी इसके Yes. ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये बॉडी इसका अप्लाई कर रहा है, एज ए सिस्टम की बात करेगा तो इट इज एन इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, हाँ जी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू Yes, sir. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, पता है ना आपको, 10th 9th में पढ़ा। यस सर। Sir. तो हाँ जी, फोर्स जीरो तो चेंज इन मोमेंटम जीरो, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है ना। सो मोमेंटम इज Yes. इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और दूसरी बात, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा E, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा 1। इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होती है, 1 होती है। इधर इनएलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होगा, इन केस परफेक्टली इनएलास्टिक हुआ, परफेक्ट इनएलास्टिक हुआ, ई का वैल्यू 0 हो जाती है, इसका मतलब दोनों बॉडी स्टिक हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी जा रहा है, इसके ऊपर जो है ना आपने बबलगम फेंका, ठीक है, वो स्टिक हो जाएगी, कभी कभी साथ में मूव कर ले जाएंगे, है ना, साथ में मूव करेंगे ना। Yes, sir. तो जब जो है ना कोफिशिएंट मतलब परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन हो जाएगी, परफेक्टली इनएलास्टिक कोलिजन हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? यस। नो। नेक्स्ट देखते,
जैसे दो बॉडीज है, यस सर। 1 और 2, ये दोनों जो है ना मूव कर रहा है, ये एक बिफोर कोलिजन है, एक आफ्टर कोलिजन है। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन। तो ये u1 स्पीड से जा रहा है, ये कौन सी स्पीड से जा रहा है? u2 V1 U2 You. और ये v2 Yes. स्पीड है, ये v1 स्पीड है ना? Yes, तो sir. इसका मास m1 ले लो, इसका मास m2, इसका मास m1, इसका मास m2। Yes, sir. तो इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना सिस्टम का? बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना? मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है? इसका मोमेंटम कितना? व्हाट इज मोमेंटम? मास MU1 Once into MU1 m1 u1 प्लस m2 u2। M2 U2 M2 U2. कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. सो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? मोमेंटम क्या होगा? P M2 फाइनल M1 V1 M1 V1 V1 plus M2 V2. m2 v2। Wait. सो इधर से आप जब देखा तो हमने क्या बताया था? मोमेंटम कंजर्व होती है, मोमेंटम कांस्टेंट। इसका Yes, मतलब sir. क्या है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, है ना? कांस्टेंट का Yes, मतलब sir. चेंज Yes. नहीं, इनिशियल कितना होगा फाइनल भी उतना ही होगा। इसका मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। V2. और हम कंसीडर कर रहे हैं ये इलास्टिक कोलिजन है। क्या बात कर रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं अपन। कौन सी कोलिजन की बात कर रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। हाँ जी। जब इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो जाएगा? 1. 1, that is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2 is equal to 1, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मतलब elastic coefficient of restitution is equal to velocity of separation upon velocity of approach, Yes, sir. that is equal to velocity of separation is equal to v2 minus v1 और velocity of approach कितना होगा? u1 minus u2, Yes, sir. that is equal to 1। Yes, sir. Therefore v2 minus v1 is equal to u1 minus u2। Yes, sir. So इधर से मैं लिख सकता हूँ v2 is equal to v1 plus u1 minus u2। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये सेकंड इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। तो 2 in 1 कर सकता हूँ। तो मुझे फाइनली एक्चुअली मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ, मुझे u1 पता है, u2 पता है, इनिशियल वेलोसिटीज पता है, मुझे ये फाइंड करना आफ्टर कोलिजन इसका स्पीड क्या होगी। हाँ जी, तो अब देखा जाएगा तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू कितना होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 का जगह क्या लिख सकते हैं? V1 plus V1 U1 minus U1 U2. minus U1 minus U2. u2 है ना? ये वाला स्पीड इसमें रख दिया। तो अब ये देखो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 V1 प्लस m2 u1 U1. माइनस m2 u2। Yes, sir. सो ये इधर ले आ गए, u1 u2 इधर ले आ गए, सारे के सारे एक साइड ले आ गए। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 U2. इज इक्वल टू, इधर v1 कॉमन लिया, m1 प्लस m2 इंटू v1, है ना? कोई Yes, दिक्कत? sir.
ये इक्वेशन No. दोबारा लिख रहा हूँ m1u1 प्लस m2u2 माइनस m2u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू V1. v1। ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने, सेम एक्सप्रेशन लिखा उधर जाके, कोई चेंज नहीं की मैंने। ओके सर। सर बैक कर दो एक बार। हाँ जी बोलो। सर बैक करना, इसके बैक। सर नेक्स्ट कर दो। तो अब जो है ना इधर u1 m1 u1 माइनस m2 u1 m2 u2 प्लस m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v1 है ना, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. हाँ सर। सो इधर u1 कॉमन ले सकता हूं? हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. इधर 2 m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v1. Therefore v1 is equal to m1 minus m2 into u1 upon m1 plus m2 plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2. This is the final speed of first body after collision, after elastic collision. Similarly, आपका होमवर्क है v2 कैलकुलेट करके आ सकते हो? यस सर। That is Yes, equal to m2 minus m1 into u2 upon ये कैलकुलेट करके आ रहे हैं आपको, प्लस Fine. m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होती है। मतलब जहां पर m1 है वहां पर m2 आ जाएगा, जहां पर m1 है वहां पर m2, u1 का जगह u2, u2 का जगह u1 आ। क्लियर? सर हाँ जी ये जो आपने ब्लैक Hello. वाले में राउंड किया है, हाँ जी ये आफ्टर कोलिजन है वेलोसिटी 1। हाँ जी, ओके सर। ये आफ्टर कोलिजन ऑफ द सेकंड बॉडी। क्लियर? सर इनको तो Okay, याद sir. करना पड़ेगा बड़े बड़े।